सर बीपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में जो आप लोग याचिका दायर किए थे उसे खारिज कर दिया आज खारिज कर दिया है। न्यायालय है, क्या कर सकते हैं क्या हम लोग। रणनीति होगी आपकी? नहीं, रणनीति क्या है भाई, हम लोग अपनी ओर से सारी कोशिश हम लोगों ने करी। न्यायालय के पास गए, सिंगल बेंच में गए, फिर उसके बाद डबल बेंच में गए। अब अगर न्यायालय जो कहता है मानना तो वही पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इस पर अभी कोई विचार किया नहीं है। अभी रास्ते में मुझे खबर मिली है कि न्यायालय से राहत नहीं मिली है बच्चों को, तो देश में जो व्यवस्था है उसी के तहत तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई तो जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। न्यायालय के आदेश से, न्यायालय का आदेश है वो परीक्षा के संबंध में है, लेकिन बिहार में युवाओं के साथ दगाबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर अंतिम निर्णय तो जनता नवंबर में सुनाएगी ही सुनाएगी। बच्चों को जो आश्वासन आपने दिया सर उस पर क्या? भाई बच्चों को आश्वासन ये दिया था कि आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको आप पर अत्याचार नहीं होगा, आपको लाठी नहीं चलाया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा और बीपीएससी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उनके साथ खड़े रहे। आज आप देख लीजिए पटना में कम से कम 2 महीने से किसी धरने प्रदर्शन करने वाले, सिर्फ बच्चों पे नहीं, कोई भी धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चलना बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे किसी पर लाठी नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह से हर दूसरे दिन पहले लाठी चलाई जा रही थी वो चीज़ बंद हो गई, क्योंकि हम लोग अनशन बैठे, धरना किया, हंगामा हुआ, देश दुनिया की मीडिया में लोगों को पता चला कि ये तो दमनकारी सरकार है। तो अब पुलिस भी वहाँ लाठी चलाने से पहले 2 बार सोच रही है। दूसरा, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको अंजाम तक ले जाएंगे, तो जब सरकार ने बात नहीं मानी तो न्यायालय गए, न्यायालय सिंगल बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए, अपने खर्चे पर पूरा केस लड़े हैं हम लोग। बावजूद इसके अगर न्यायालय ने राहत नहीं दी है तो न्यायालय के निर्णय का सम्मान है सबको। देश में जो भी इस देश की संविधान, यहाँ की व्यवस्था में जिसका यकीन है उसको न्यायालय का निर्णय मानना पड़ेगा, तो हम लोग भी मानेंगे उस निर्णय को। विधानसभा